रखें। जहां हम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करते हैं वहीं हम बंध जाते हैं, वहीं हमें माया बांध लेती है, हम फिसल जाते हैं। जहां शास्त्र की आज्ञा से चलोगे तो भगवान की कृपा से कभी फिसलोगे नहीं। शास्त्राज्ञा साक्षात भगवान के श्री वचन है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब संत सद्गुरु और शास्त्र इनके वाक्यों में श्रद्धा हो जाती है और विश्वास हो जाता है कि जो कह रहे हैं परम सत्य कह रहे हैं, तो हमारा परमार्थ मार्ग पुष्ट हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं, एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारंपरेण के सांचित पाखंड मतयो परे मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। भगवान कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। कोई ऐसा जो भगवान की आज्ञा पे न चलकर मनमानी करेगा, उसे माया गिरा देगी, सतमार्ग से वंचित कर देगी, जीवन दोष युक्त हो जाएगा। सब पे भगवान की माया का प्रभाव है, किसी एक पर नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान है। वही बुद्धि गलत सलाह देती है, शास्त्र विरुद्ध चलाती है, तो हम पतित हो जाते हैं। और वही बुद्धि जब विवेकवान हो जाती है, शास्त्र आज्ञा का पालन करती है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। सभी को मेरी माया ने मोहित कर रखा है। इसी से अपनी अपनी बुद्धि और कर्म संस्कार के अनुसार भगवत प्राप्ति के एक नहीं अनेकों मार्ग बतलाते हैं। पहले भगवान जो अन्य अन्य लोग बताते हैं ऐसे आत्म कल्याण होगा, उसको बताकर फिर अपनी बात बताते हैं कि आत्म कल्याण कैसे होगा। पूर्व मीमांसक कहते हैं धर्म को आत्म कल्याण का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता अष्टांग योग को, सत्य और सम दमादि को कोई भगवत प्राप्ति का साधन बताते हैं, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायत भोग को। ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवत प्राप्ति का आत्म कल्याण का मार्ग बताते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो लोग इन कर्मों से भगवत प्राप्ति आत्म कल्याण की बात करते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, यम और नियम। लेकिन उद्धव, ये सभी परम पुरुषार्थ नहीं हो सकते। बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये सभी कर्म है, कर्म, और इनसे जो फल मिलेगा वो लोकवत फल मिलेगा। तप लोक, जन लोक, महालोक, ब्रह्म लोक, न कि आत्म कल्याण होगा। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने
ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। ये सब भक्ति के दास हैं, स्वामिनी भक्ति है। जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, व्रत है, यम है, नियम है, ये सब कर्म है और इनकी सामर्थ्य केवल लोक प्राप्ति, जो माया से रचे हुए लोक हैं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यहां तक पहुंच है। ये सब उत्पत्ति और नाशवान हैं जितने लोक हैं, और इनमें केवल भोग प्रदान करने की सामर्थ्य होती है। अच्छे अच्छे लोकों में जाकर उत्तम उत्तम भोगों को भोगो, और कर्म फल को भोग जहां किया और वो समाप्त हुए तो फिर उन्हें इसे दुख में संसार में भेज दिया जाता है। काम बना नहीं, आत्म कल्याण नहीं हुआ। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कह रहे हैं। सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की ही होगी, ऊपर जो वर्णन किया गया। उनमें जो सुख मिलता है वो स्वाप्निक है। जैसे हम अच्छा स्वप्न देखा और जगह तो कुछ नहीं, स्वप्न में राजा थे, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी देर के लिए एक स्वप्न की तरह स्वर्ग लोक, तप लोक, महालोक आदि में सुख भोगा, और इसके बाद फिर मृत्यु लोक में जन्म हो गया। तो दुखालय है मृत्यु लोक, यहां तो दुख ही दुख है। अब यहां घोर अज्ञानमय वृत्ति को प्राप्त होता है, आत्म कल्याण को नहीं। प्रिय उद्धव, अब हम बताते हैं तुम्हें कि आत्म कल्याण किससे होगा। भगवान बताते हैं। जितने और साधन है सब लोक लोकांतर की प्राप्ति करा सकते हैं, भगवान की नहीं। इसलिए अपने यहां ना तो कोई व्रत, न किसी दान की महिमा, ना कोई धुआं उठने वाली आहुति। आप देख रहे हैं यहां आठों पहर भगवान के वचन सुन लो। प्रिय उद्धव, जो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। बहुत बड़ी मंगलमयी ये बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है। यज्ञ व्रत नियम कर्म संयम सब नमस्कार, बेपरवाह, हमें मतलब नहीं। मयि अर्पितात्मना, मेरे को अर्पित हो गया है। वही है हितजू महाराज का जो उपासना सिद्धांत है, वो यही है। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सवैजु अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति मय्यार्पितात्मनः, मेरे में अर्पित, मेरे को समर्पित, मय्यार्पितात्मनः। जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या किसी भी फल आदि की कोई आवश्यकता नहीं रखता है, और अपने अंतःकरण को मेरे को समर्पित कर दिया है। परमानंद स्वरूप मैं स्वयं उसका भार ले लेता हूं, और उसकी आत्मा के रूप में, आत्मानंद के रूप में मैं स्फुरित होने लगता हूं। कोई साधन नहीं बताया, केवल समर्पण बताया है। अब कैसे होगा समर्पण, तब साधन शुरू होता है। अगर आप हृदय से समर्पित हो जाएं तो भगवान केवल कह रहे मय्यार्पितात्मनः सभ्य और निरपेक्षस्य सर्वतः। निरपेक्ष हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मैं संभालूंगा। तुम्हें क्या करना है?
राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री नाम जप और भगवत सेवा। मैं यार पितात्मना, बुद्धि भगवान में, मन भगवान में, चित्त भगवान में, अहम भगवान में। वह जिस सुख का अनुभव करता है वह किसी अन्य साधन से नहीं। कौन? जो सब तरह से बेपरवाह हो गया है। हरिराम व्यास जी महाराज, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। निरपेक्षस्य सर्वतः, किसी से कोई संबंध नहीं, ना किसी धर्म से, न किसी कर्म से, न यज्ञ से, न व्रत से, न नियम से, न संयम से, केवल एक प्रियालाल से संबंध। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीत। उसे जो सुख का अनुभव होगा वो किसी अन्य साधन से नहीं। और विषय लोलुप प्राणियों को तो किसी तरह वो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि वो चिदानंदमय सुख कैसा होता है। और ये होता उसी को जो पूरा समर्पित होता है। जो अब बता रहे हैं समर्पण कैसे हो। जिसने सर्वस्व समर्पित करके भगवान के भरोसे होकर बेपरवाह हो गया, उसको जो सुख मिलता है वो किसी साधन से सुख नहीं मिलता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भरोसे में, पूर्ण भरोसे में। अब भरोसा भगवान के प्रति पूर्ण कैसे, समर्पण कैसे हो, तो आगे रास्ता बता रहे हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। दसों दिशाएं उसके लिए सुखमय हो जाती हैं जो मेरे को समर्पित हो जाता है। अब समर्पित संपत्ति नाम से भगवान है। पूछा जाए तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो माया की है। माया ही थी, माया की ही रहेगी। ये ठाठ बाट जितना है सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारा ठाठ बनेगा और स्मशान का बाट मिलेगा और वहीं राख हो जाओगे, कुछ नहीं जाएगा। चाहे जितना मुच्छ में ताव दे लो कि हमारा पति है, यहीं रह जाएगी तुम्हारी मुच्छ भी और सब कुछ भी। केवल जिसके हृदय में एक बात आ गई है, परम धन राधा नाम आधार। हमारे पास धन क्या है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी अपराध की ताकत नहीं कि हमारे धन को नष्ट कर दे। अपराध में इतना होता है कि जैसे हमारा निरंतर भजन चल रहा है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, रुकने लगेगा और आपका चिंतन संसार की तरफ जाने लगेगा। ये जो बेपरवाह जन है, अगर उनसे चूक होती है तो इतना होता है, वो संपत्ति नष्ट नहीं हो जाती, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। भगवान ने गीता में कहा, योग भ्रष्ट पुरुष बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता। यदि उसका चिंतन बिगड़ गया, भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगले जन्म में श्रीमान कुलवान और महान भक्तों के यहाँ जन्म होगा, फिर उसका साधन वहीं से चलेगा और भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। जो सब प्रकार से अपने संपत्ति भगवान मानता है, अकिंचन उसे ही कहते हैं। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी अकिंचन ही थे। अकिंचनस्य दान्तस्य, दान्तस्य कहते हैं
जिसकी इंद्रियां भोगों से हट करके भगवान में लग गई हैं उसे दांतस्य कहते हैं। संपत्ति नाम से श्री भगवान और सुख नाम से श्री भगवान। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण, उनकी सेवा, उनके भक्तों का संग, इसी में सुखानुभूति हो तो इंद्रियां सब इसी में लग गई। श्रवण लग गए भगवत चर्चा सुनने में, नेत्रेंद्रिय सब में भगवान विराजमान है ऐसा। हमारी वाणी लग गई भगवत चर्चा करने में, स्वाद लेने में, भगवत उच्छिष्ट भगवत प्रसाद का स्वाद ले रहे हैं। शरीर भगवत सेवा में लगा हुआ है, अंतःकरण समर्पित है, धन्य हो गया जीवन। बोले ऐसा जो भक्त होता है वो समदर्शी बन जाता है। जो भगवान को समर्पित है, किसी अन्य साधनों से मतलब नहीं, केवल भगवत लीला गुणगान नाम चिंतन सेवा आदि भक्तों का संग आदि, अपनी इंद्रियां भगवान में लगाए हुए है और संपत्ति रूप से भगवान है, तो भगवान की कृपा से उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ कोई थप्पड़ मारे, एक तरफ चंदन लगावे, दोनों को बराबर एक दृष्टि से देखना समदर्शी है। जो मया संतुष्ट मनसा, ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ चला जाए तो हमारे पास क्या है? मया संतुष्ट मनसा, जो मेरे में ही संतुष्ट है। हमारे पास भगवान है, हमारे पास किशोरी जो है, सारे चमड़ा भी उधेल के ले जाओ तो हमारे पास किशोरी जो हैं, हमारे पास लाल जो हैं, जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड रचा। ये सब क्या है? संसार का वैभव, संसार का सुख क्या है? एक सेकंड में भगवान ने रचा है। निमिष इसे कहते, पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और विनाश हो जाता है, जिसके भय से वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, हम उसके दास हैं। मया संतुष्ट मनसा, जो मेरे में संतुष्ट रहते हैं। अब सोचो कि ऐसे भक्तों का कहीं कोई बाल बाका कर सकता है? हाँ, हरि की लीला होगी तो हो जाएगा, थप्पड़िया दिया जाएगा, पिट जाएगा, हाथ जोड़वाया जाएगा। उनकी लीला है, ऐसा हो जाएगा। सदन जी बड़े सिद्ध महापुरुष, बहुत दयावान, बड़े ही उदारचित, वो बड़े संयमी महात्मा थे, जो ज्ञान के भंडार थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए महापुरुष थे। वो जगन्नाथ जी के लिए मया संतुष्ट मनसा, अकिंचन, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पद यात्रा कर रहे थे। तो दिन में भोजन मांग लेते किसी एक घर से, दो घर से, जैसा बना उधर पोषण करते हो। जगन्नाथ जी जा रहे थे। भक्तमाल जी में चरित्र है, एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। एक माई निकली, स्त्री नवयुवती। जो भगवत आराधन होते हैं उनमें चेहरे में कुछ अलग आकर्षण होता है। जो भगवान से चित्त जोड़ते हैं तो एक आकर्षण होता है, एक प्रियता होती है। वो आकर्षण ऐसा कि हमसे बात कर लें, थोड़ी देर हमारे पास बैठ लें, हम इनको ऐसे देखते रहें, हमारे बीच में रहें, ऐसा लगता है। जहाँ जिनका चित्त भगवान में जुड़ा होता है तो उन महापुरुषों के सानिध्य की इच्छा होती है। तो जो अपवित्र चित्त वाला होता है उसे अपवित्र इच्छा होती है, जो पवित्र चित्त वाला होता है उसे पवित्र इच्छा होती है। अब जो मलिन चित्त है तो वो देख करके कामना से युक्त हो जाएगा। तो सदन जी को देखकर वो नवयुवती कामना से युक्त हो गई। उसने चाल चली, माया की चाल होती है, सेवा के मिश से समीप आती है और फिर उसे बांध लेती है।
उन्होंने कहा महाराज आज रात्रि अगर यहीं विश्राम करो और हम बनाएं और आप पाओ जगन्नाथ जी जाना, सुबह चले जाना। देखो संतों में विश्वास बहुत बड़ी जोर की वृत्ति होती है। आज तक बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला है उसका कारण विश्वास ही रहा है, और जो सुख मिला है उसका कारण भी विश्वास ही रहा है। विश्वास बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके हृदय में विश्वास आ गया भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। वो विश्वासी संत वो रुक गए। संध्या समाप्त हुई, रात्रि का प्रवेश हुआ, उसने सुंदर भोजन बना कर दिया, वो भगवान को भावना से अर्पित करके पाया। जब शयन करने लगे तो आकर उसने अपनी कामना प्रकट की, काम संबंधी। तो उन्होंने कहा तुम बड़ी नीच प्रवृत्ति की हो, तुम्हारा पति विराजमान है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो चली गई और पति सो गया था तो उसने पति को काट दिया और कहा अब तो कोई दुख की बात नहीं है ना, पति को मार दिया। उनका तो महापापनी है, नीच कर्म के लिए प्रेरित करके अपने पति की हत्या। बोले ये सब बंद करो अपना वेदांत, हमारी बात सुनो। कहा मानते हो या हल्ला मचावे? हमारी बात मानते हो या आवाज दें गांव को? तो सत्य पर स्थित महापुरुष मई मया संतुष्ट मनसा, भगवान में चित्त जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जय जगन्नाथ, अब कोई लीला आपकी है? तो उनका देवी तू चाहे मृत्यु दंड भले दे दे, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। अब पति भी मारा गया उसके हाथ से, और वो कामना से भी। जब कामना किसी के हृदय में छा जाती है तो फिर अंधकार छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, विवेक ढक जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति माने नाश, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। जहां कामना बढ़ी उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध हो, क्रोध से स्मृति का नाश, स्मृति से ऐसी मूढ़ता छा जाती कि बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक मध्य रात्रि में हल्ला मचा दिया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गांव के लोग एकत्रित हो गए। ये हमारे साथ गलत करना चाहा, चेष्टा की, किसी तरह मैंने अपने को बचाया, मेरा पति बचाने की चेष्टा की तो पति को मार दिया, और मेरे साथ गलत करना चाहता है। केस बदल गया। अब वो चुप। गांव के लोगों ने कुछ पिटाई की और पकड़ करके सुबह राज दरबार में पेश किया। उस समय राजाओं का दरबार लगता था, तुरंत हिसाब होता था, वहां कोई मुकदमा आदि तो चलता नहीं था उस समय। राजा ने कहा तुमने कृत्य क्यों किया, क्या तुमने किया? तो उनका जैसी भगवान की इच्छा हुई वैसा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया या नहीं किया, उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा थी वैसा हो गया। इसका मतलब स्वीकृति होती है लोक वार्ता में। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, यहां से यहां तक, और संत है इसलिए इनको कैद में मत डालो, इनको मुक्त कर दो, बस दंड दे दो, इनके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिए गए। जय जगन्नाथ। अब सही माने में जगन्नाथ के दास जगन्नाथ जी की तरफ, और रास्ते में सोचते जा रहे कि भगवान ये क्या लीला हुई आपकी। हरि माया बलवंत भवानी, बहुत विचित्र भगवान, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार, दुल्हन के चक्कर में भगवान को साफ दे दिया जाओ, जैसे नारी वियोग से मैं व्यतीत हो रहा हूं वैसे रोओगे। रोए भगवान।
हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जो बंदर रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो बंदरों ने सहायता की। प्रभु उतर उतर कपिडार पर ते के आप समान। जे ही जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा जय जय। अब हाथ तो है ही नहीं तो जोड़ू क्या, प्रणाम स्वीकार करो। जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ जग गए। आश्चर्य हुआ, उस महापुरुष के नवीन हाथ जग गए। घटना कुछ भी हो सकती है। जीवन कभी भी किसी भी मोड़ पर ऐसे संकट में फंस सकता है। ये विचित्र माया है भाई। मया संतुष्ट मनसा, भगवान में ही मन संतुष्ट। अब जैसे चाहो, इसकी तो दुर्गति होनी है शरीर की। जैसे चाहो राजी हो, खेल खेलो। और उनकी इच्छा के बिना उनके दास में, उनकी इच्छा के बिना उनके दास से, उनकी इच्छा के बिना उनके दास को, तीनों बातें समझ लो। उनकी इच्छा के बिना उनके दास में, उनकी इच्छा के बिना उनके दास से कोई ऐसा कृत्य कैसे हो सकता। और उनकी इच्छा के बिना उनके दास को, हाँ, कोई आंख सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ऐसा नहीं। पर अगर वो चाहते हैं लीला तो रोके नहीं रोक सकते, फिर वैसे ही होगा। हो ही सोई जो राम रच। सती को रोकने की चेष्टा की भगवान ने, खूब समझाया कि परब्रह्म परमात्मा, संशय मत करो। लेकिन अस संशय मन भयो अपारा, पार ही नहीं पा रहे सती जी। इतना बड़ा संशय हो गया। जाके परीक्षा लियो। भगवान शिव से झूठ बोला, कछु न परीक्षा लेन गोसाई। और फिर यज्ञ में शरीर पूरा हुआ। तो हो ही सोई जो राम रचिरा का शिव भी नहीं रोक पाए। भगवान शिव भी रोकने की चेष्टा तो की नहीं, तभी हो ही सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावे साका, अस कही जपन लगे हरिनामा, मया संतुष्ट मनसा। उपासक को ध्यान रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो अन्य आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी का नंबर नहीं खटखटाना चाहिए, कितनी भी विपत्ति हो। नंबर खटखटाओ तो एक ही खटखटाओ, हरि शरणम। देखते हैं माया बलवती होती है या मायापति का विधान। हम तुम्हारे दास हैं, सुना है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दिखाओ दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। फोन करो तो सिर्फ भगवान, हरि शरणम, हरे नमः, श्री राधा श्री राधा। अब आपके ही बस की बात है, संभालो या बोलो। आपके ही सहारे चले थे, आपके ही सहारे चले हैं, आपके सहारे अभी हैं, आगे भी रहेंगे। अब ये देखना है कि आप कहां ले जा रहे हो। जो भी करवाओगे अब राधा ही राधा है। यंत्र बनकर अंदर बैठे हो, क्रिया बाहर हो रही है। जो ये क्रिया हो रही बाहर हो रही, और उस कारण का भी परम कारण यंत्री आप हो। आप ही यंत्र बन के बैठे हो, और आप ही उसको चलाने वाले बन के बैठे हो। अब इसमें कोई अंतर नहीं। मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा। परिणाम क्या होगा? सर्वा सुखमया दिशा, दसों दिशाओं में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जो केवल भगवान में संतुष्ट रहता है और भगवान में आत्मसमर्पण करने वाला, जो भगवान में संतुष्ट रहता है, उसको इतनी बड़ी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत्। आहा, भगवान कह रहे हैं जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है और मुझे छोड़ करके
कहीं महत्व नहीं रखता। अपने को मुझे सौंप दिया और मेरे सिवा जिसका कोई नहीं। दो बातें समझ लो। अपने को भगवान को सौंप दिया, प्रियाजू को सौंप दिया, और प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। आपका कोई हो तो देख लो, बनाओगे तो पिटोगे, दुखई भोगोगे, जलन ही होगी, स्वतंत्रता नष्ट होगी, परतंत्रता जागृत हो जाएगी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे जो सोई। ऐसे परमात्मा का दास माया के बंधन में बंध जाता है। जिसको बहुत समझने, इसलिए हम सत्संग में प्रारंभ में बोले थे कथा नहीं है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत को समझ, जिसको भगवान के सिवा किसी का सहारा नहीं, अपने को भगवान में सौंप दिया, मेरे जीवन का भार आपके हाथ में है। कई बार ऐसा आता है जीवन में कि स्वीकार किया है कि नहीं, यार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब स्वीकार नहीं किया क्या? नहीं। अब होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बिल्कुल अपनी परवाह न करो। अगर अपने से दाहिने कदम से बाएं तरफ मुड़ गए तो ये नहीं होगा कि वाम भाग कैसे चल दिए। है कुछ वाम भाग में, कुछ है अभी, वो देखना चाहता है, इसलिए दिखाई दे रहा है। वाम भाग में चला क्यों? संशय आया क्यों? वाम भाग का मतलब होता है भगवान के मार्ग के विरुद्ध। चला क्यों? संशय क्यों आ गया? सच्चिदानंद के सुख से बढ़कर कोई सुख क्यों लगा? इसकी भी दवाई है। कीन होश कबहू अभिमाना सो खोवन चाह, बिल्कुल कृपा निधान भगवान निर्मल बना देंगे, निर्मल। अब चाहे उसमें पिटाई हो, निंदा हो, या खुली बात जुतिया जाओ जैसे भी बलेगा वैसे वो अपना बना के छोड़ेंगे, वो दूसरिया रखेंगे नहीं। तैयार रहो। कहते हैं ना, जब ओखली में मूसर रख दिया तो पिटने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ओखली में रख दिया। अब जब प्रभु को समर्पित हो गए तो अब ये मत सोचो कि हाय है, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। बेपरवाह मस्त भगवान के चरणों का आश्रय, क्योंकि वो सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, और उनके हम दास। हमारी हर एक इंद्री पर, हमारी हर एक चेष्टा पर उनकी नजर और उनका शासन है। वाम भाग कैसे चल गया? हुआ कैसे? जो मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है और मुझे छोड़ करके किसी को अपना नहीं मानता, उसकी ऐसी स्थिति में कर देता हूं कि वो ब्रह्मा के पद को भी नहीं चाहता, न देवराज इंद्र का पद चाहता है, और न मन में सार्वभौम सम्राट भूतल का बनने का, और न स्वर्ग की इच्छा, न रसातल की इच्छा, और न बड़ी बड़ी योग सिद्धियों की इच्छा, और न मोक्ष की इच्छा। इन सब इच्छाओं को मिटा देता हूं। ये स्थिति कहां है अपने लोगों की अंतःकरण की स्थितियां? बैंक व्यवस्था, मकान, रुपया, नाना प्रकार की कितनी। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? न पारमेष्ठ्यम, न महेंद्रधिष्ण्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, अपुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मे क्षति मद विनान्या। आहा, केवल भगवान की इच्छा पर चलना है। अब हम भगवान की इच्छा को तो जानते नहीं। हे नाथ, आप हमारे अंतःकरण में बैठकर वैसे चलाओ जैसे आपको सुख लगे। वो चलाएंगे। बड़े विचित्र लीला बिहारी है। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवा दिया है। ये संशय होता है कि सिद्ध है। बड़े बड़े सिद्धों को, बड़ी विचित्र लीला है। एक बार श्री
नामदेव जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने एक गाय काट दी और कहा, सुना तुम सिद्ध हो, इसको जिलाओ, जिला दोगे तो सिद्ध जानेंगे। और उनका, हमें सिद्धियों का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। गला जोड़ा ऐसे, विट्ठल 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 विट्ठल, गाय जीवित हो गई। अब बादशाह तो नमस्कार किया, चरणों में गिरा और बहुत से रत्नों से जटित एक पलंग दिया, कहा आप इसको स्वीकार करें। वहीं एक नदी पास में थी, उन्होंने पलंग लिया, ऐसे दोनों हाथ से मारा, नदी में गिरा। बोले, ऐसी हम चीजें स्वीकार नहीं करते। बादशाह ने कहा, हमने अपने खजाने के कीमती रत्नों के द्वारा इस पलंग जटा और आपने ऐसे हमारे दिए हुए पलंग को, फिर हमारा पलंग वापस करो। तो 10-20 पलंग निकाल दिए ऐसे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, 10-20 पलंग ऐसे। बादशाह फिर चरणों में गिरा, महाराज क्षमा करो, उठ के चल दिए वहां से। अब आए भगवान विट्ठल के दर्शन करने, तो मन में सोचा कि यार जूती कोई न चुरा ले। अब जरा विचार करना, पलंग फेंक के आ रहे रत्नों के, सोचा यार जूती कोई न चुरा ले, तो अपनी जूती अंगूछा में बांधी ऐसे और ऊपर से ऐसे कपड़ा। मंदिर में पादुका ले जाना निषेध है, और ये सिद्ध महापुरुष, अब इनको आप इस समय विचार करना, जिनको इतने बड़े रत्नों के पलंग से तनिक भी मोह नहीं, दरिया में फेंक दिया। जो इतने सिद्ध है कि ऐसे कई पलंग निकाल दिए, वो कहां वृत्ति गई कि यार जूता बाहर उतार दिया तो कोई ले न जाए, तो उन जूता को अंगूछा में बांधा, कमर में बांधा, गए। अब जो ही प्रभु के दर्शन किए तो सब सुध भूल गए। अब नृत्य शुरू हो गया, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब नाचने में अंगूछा ढीला हुआ, जूता गिर गए। अब जो ही जूता गिरे, सो वहां जितने पार्षद थे बोले, बताओ इतने बड़े वैष्णव होते हैं, जूता ठाकुर जी के सामने, मार उनको थप्पड़ बाहर। अब आप यहां विचार करके हमें बताओ कि इसमें नामदेव जी कहा है? इतना बड़ा नमस्कार बादशाह घुटने पे, और इतनी बड़ी वृत्ति बिगाड़ दी कि जूता में मोह हो गया, और जूता के कारण वहां पिट करके और मंदिर के बाहर। ये हमारे ठाकुर का खेल है, कभी हिट तो कभी पिट। हाँ, ये हमारे ठाकुर का खेल है। इसलिए न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा मई अर्पितात्मे क्षति मद बिना न्याद। मेरे बिना वो कुछ और स्वीकार नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे कैसा प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, उद्धव न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न संकरा न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। यथा भवान माने, भवान माने आप जैसे भक्त मुझे जो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, वो इतने प्रिय हैं कि मेरे पुत्र ब्रह्मा भी मुझे उतने प्रिय नहीं। मेरी आत्मा शंकर है, वो उतने प्रिय नहीं। मेरे सगे भाई बलराम जी हैं संकर्षण, वो भी उतने प्रिय नहीं। मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी मुझे उतनी प्रिय नहीं, और मेरी आत्मा भी, मैं अपने को भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्तों को प्यार करता हूं। भगवान कह रहे, मैं जितना अपने भक्तों को प्यार करता हूं, मैं अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता। अब अगर ये वचन सुनकर हमें भगवान की शरणागति की बात ना याद आवे, भगवान में समर्पित होने की बात ना आवे, तो क्या फिर जीवन का सार क्या रहा। भगवान इतना प्यार करते हैं, और ये जीवन भर की बात कह रहा हूं। लगता था एक गए, हम कई बार कहा है कि तलवार आएगी जीवन में, गले तक आएगी तो लार सूख जाएगी, नहीं सूख जाएगी, गए। लेकिन वो तलवार हार बन करके न पड़ जाए तो मुझे बताना।
वो तलवार आएगी, आपका शत्रु आपके ऊपर तलवार प्रहार करेगा, और वो तलवार गले तक आते आते अगर हार बन करके ना हो जाए तो हमें बता देना। अब आपको लगेगा गया गया गया, और वो चमका। विरोधियों के डंडे में ही झंडा भक्तों का फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। भगवान की शरणागति में चाहे हमारे जितने दोष हो जाएं, चाहे जितने सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न चिंतन हुई, जय अग बधे व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। आपकी माया। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, हम सोना बिगाड़न को तो सोना समारन को, तोय मोई परी ओढ़, कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़, क्यों तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते। हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए और तुम बनाते बनाते हार गए। तऊ न तोड़ बस बदी न तोड़। जो हमारा आपका संबंध बस उसे मत छोड़ देना स्वामी, आप तो बनाते बनाते हार गए, हम जैसे बिगड़ेल बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए। जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, जो सदैव भगवान के चिंतन में रहता है, किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, सबके प्रति समान दृष्टि है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंग हिरेणु भी। मैं ऐसे महात्मा के पीछे पीछे डोलता हूं कि इसकी चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। जो सब प्रकार से संग्रह परिग्रह रहित, यहां तक कि शरीर आदि के प्रति भी अहमता ममता नहीं रखता, इसका भी भार प्रभु को दे दिया, और जिसके चित्त में केवल मेरा ही प्रेम है, संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुका है, ऐसे महापुरुष की महिमा क्या वर्णन करूं। भगवान कहते तो देखो, ये महापुरुष बनाने की फैक्ट्री है। महापुरुष कहां से बनते हैं? इन्हीं से बनते हैं। यही जब चाहे तो महापुरुष बना दे, और यही चाहे तो कुपुरुष बना दे। जब सृष्टि नहीं थी तो ये जो कुपुरुष बना और जो महापुरुष बना, ये किसने? एकोहम बहुश्यामा, ये वही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए सर्वतोभावेन भगवान की शरण में होकर, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं, अपना सर्वस्व भगवान को मान करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, इससे बड़ी कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई नियम नहीं। बस रात दिन नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, प्रार्थना करो कि हमारा जीवन केवल आपके लिए हो नाथ, हमारी त्रुटियां हमारी गलतियां क्षमा करो, और हमारे जीवन में ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा प्रेम प्रकट करो कि आपके सिवा मैं किसी की ओर आंख उठाकर न देखूं। यही जीवन की सार्थकता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।